हम राजीव गांधी विचार विकास मंच पे के सोशल मीडिया पे आए हुए हैं और हमारे स्टूडियो में आज राजू जी चौतमल जो अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी है, उनका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जय। तो राजू जी, हमने आज जो विषय लिया है तो आपको पता होगा कि ये लोकसभा चुनाव के 2-3-6 महीने पहले जी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जो आंदोलन हुआ था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जिसको पुराने ज़माने में इरविन चौक कहा गया, फिर उसका नामकरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक जिसको कहा जाता है। तो वो जो जगह है जी उसका आंदोलन जो छेड़ा गया था वो जमीन पाने के लिए हुआ। अब मेरे नॉलेज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उनकी हक की जमीन दिलवाई, क्या आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस विवाद में आ गए हैं कि उनके स्मारक के लिए भी जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? पिछली बार हमने देखा कि सारे अम्बेडकरवादी पक्ष, रिपब्लिकन गट है, पैंथर सेना है, भीम आर्मी है, भीम ब्रिगेड है, यानी हम ये समझेंगे कि अमरावती जिले की छोटी मोटी जितनी भी अम्बेडकरी मूवमेंट चलाने वाली संगठनाएं हैं वो सब एक होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक की जगह के लिए लड़ाई लड़े। तो ये मैं और जनता को जानना है कि ये क्या विवाद है जी, तो थोड़ा सा आप इसमें हम प्रकाश डालिए। विनोद जी, कैसा है कि जो इरविन चौक अमरावती की जगह है वो काफ़ी विवादों से भरी हुई जी। विवाद इतने हैं कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सौंदर्यीकरण के लिए भी जगह उपलब्ध नहीं हो रही। उसका कारण भी है, और जिस व्यक्ति की वो जगह है, जिसके पास खरीदी है, वो संविधान के जो इम्प्लीमेशन है, जो कलम से है, धारा है, वो बाबा साहब ने ही तो उसी में अधिकार दिए है ना। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के अंतर्गत ही जिसकी जगह है वो अपना मालिकाना हक तो दिखाएगा। ठीक है ना। अब बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जहाँ है स्थित, वो तो बाबा साहब के नाम से बाकायदा PR में रजिस्ट्रेशन है। 1972 से जिला परिषद की ओर से खरीदी है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। अच्छा, वो जो जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है, वो जो बना हुआ है स्मारक परिसर जो बना हुआ है, वो 1250 स्क्वायर फुट की जगह है। वो बाकायदा बाबा साहब के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उसमें कोई किसी का कोई हस्तक्षेप भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और लोग दर्शन करने के लिए आते भी हैं। बात कैसी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पीछे जो जगह थी, जो एक समय में पेट्रोल पंप की जगह थी, हसन जी पेट्रोल पंप के नाम से जो विख्यात थे, वो जगह खाली हो गई। जिसके मालिकाना हक की जगह थी, वो कोर्ट में केस डालने के बाद जीत गया। जाहिर है वो अपनी जगह का उपयोग लेने के पूरी तरह फ्री है, आज़ाद है। जगह उसकी है, उसके नाम से खरीदी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको जगह मिली है, तो जगह का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है ना। अगर वो उसकी अपनी जगह पर वो अपना काम करना चाहता, जैसा उसने कहा कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है, तो बन सकता है वो, है ना। लेकिन जो अम्बेडकरवादी जो जनता है, जो भावनाएं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो पेट्रोल पंप जो जगह थी, वो पेट्रोल पंप खाली होने के बाद वो जो खाली जगह है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए आरक्षित की जाए जी। शासन के द्वारा उसको खरीदी की जाए। शासन ने इस बारे में बाकायदा ध्यान दिया, उन्होंने वो अधिग्रहण की प्रोसेस भी चालू की। वो प्रोसेस चालू करने के बाद उस प्रोसेस के विरोध में जिसकी जो जगह थी, चंद्रशेखर गट्टानी, वो बाकायदा हाईकोर्ट में गया है, और हाईकोर्ट में जाने के बाद उसे हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है जैसी परिस्थिति थी। यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार की अधिग्रहण की प्रोसेस को अभी स्टे मिला है, अभी अधिग्रहण की प्रोसेस रुक गई है।
स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, महानगर पालिका, एसडीओ कार्यालय द्वारा जो प्रोसेस चालू किया था, अभी हाल फिलहाल स्थगित है। क्योंकि उसके मिला 2016 में मिला, आज 2024 है, 8 साल से वो लड़ाई लड़ रहा है। वैसे तो पिछले 40 साल से लड़ रहा है, लेकिन अभी 8 साल हम ऐसा कहिए वो शासन के विरोध में लड़ रहा है। तो वो जगह जो लेने की जो प्रोसेस है, भले ही वो उसे स्टे मिला हुआ है, लेकिन स्टे मिलने के बाद उसे कैंसिल कराना है। अब यहाँ पे शासन ने वो जमीन जीत कर, वो केस जीत कर वो जमीन अपने कब्जे में लेना और स्मारक बनाना शासन प्रशासन का काम है। जनता का जो काम है, जो अम्बेडकरी समाज के जो मूवमेंट्स के वरिष्ठ नेता है, वो संगठन है और सहपाठी है, उनका काम ये है कि वो शासन को सहयोग करें। यहाँ ये देखा गया है कि वो शासन को सहयोग न करते हुए शासन के विरोध में ही आंदोलन, निर्देशन, निवेदन वगैरह वगैरह चलते हैं, जिसकी वजह से शासन को दो तरफ से लड़ाई करना पड़ा। एक घटाने के विरोध में हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रही है और एक जनता के विरोध में भी लड़ाई लड़ रही है। तो शासन दुविधा में पड़ा कि क्या किया। हालांकि प्रोसेस ऐसी नहीं है, जिस दिन में हाईकोर्ट का फैसला आएगा, एक ही फैसला आएगा, या तो घटाने को जगह मिल जाएगी वापस, या फिर शासन जीतेगा। जिस दिन शासन जीतेगा उस दिन और स्मारक का काम शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे। पर हमने देखा है कि आपने इतने विस्तार से बताया कि भाई शासन और शासन के विरोध में अम्बेडकरी जनता पिछले इलेक्शन में 2019 में यहाँ की पूर्व सांसद अवनीत राणा, इन्होंने भी अम्बेडकरी जनता को इस विवाद में कैश करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। और 50 लाख का निधि उस जगह के लिए दूंगी ऐसा आश्वासन देके अम्बेडकरी जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जी हाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये तो राजनीति की बात है। कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी कैंडिडेट हो, वो जीतने के लिए कुछ न कुछ तो आश्वासन जनता को देते हैं। ऐसा हो गया 2014 में नवनीत राणा राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर लड़ी थी, अभी फॉर्चुनेटली हार गई। 2019 में अपक्ष लड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का उसको समर्थन मिला, जिसकी वजह से वो जीत गई। और जीतने के बाद तुरंत बाद उसने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। यानी जनता और कांग्रेस राष्ट्रवादी दोनों से ही उन्होंने गद्दारी कही जाएगी, विश्वासघात किया। ठीक है, बीजेपी में चले गया। बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने फिर दूसरा फंडा अपनाया, धार्मिकता, हनुमान चालीसा, हनुमान गढ़ी, शिव महापुराण वगैरह वगैरह। पार्टी की विचारधारा ठीक है, चलता है वो, पार्टी की विचारधारा चलानी भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसका जो दूसरा इफेक्ट हुआ, जिन लोगों ने उन्हें नवनीत राणा जी को जिताया, वो लोग तो दूर हो गए ना। उनका वोट बैंक कौन सा था? दलित समुदाय की वोटिंग और मुस्लिम समुदाय की वोटिंग। मुस्लिम और दलित दोनों ही विरोध में हो गए ना। बीजेपी आरएसएस के विरोध में दलित समाज जाता ही है, ये सभी को पता है। मुस्लिम लोग कोई नहीं आता उनके पास। तो वो वोट अगर 2024 में नहीं मिलता है, वो वोटिंग अगर 2024 में नहीं मिलते तो डेफिनेटली 2024 में वो हार जाएंगे ना। हारना ही है, वोटिंग नहीं मिलेगी तो हारना ही है। फिर उसे मुस्लिम तो नहीं मिलेगा। बीजेपी अभी बीजेपी की सीट पर उनको मिल गई, टिकट मिल गई, चुनाव भी लड़ा है उनको, लेकिन उससे पहले उन्हें पता था ना मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। कम से कम दलितों के वोट तो मिले, शायद कुछ कवर हो जाए। क्योंकि कांग्रेस की ओर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बलन वानखेड़े के रूप में दिया हुआ है। बलन ने पूरी ताकत लगे, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगे, महाविकास आघाड़ी ने भी पूरी ताकत लगे। तो नवनीत राणा बीजेपी और राम मुद्दा हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर जो जीतने की कोशिश कर रहे, तो उसे एक दलित समुदाय की वोटिंग बहुत जरूरी थी। और दलित समुदाय का वोट तब मिलेगा जब कोई भी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कुछ काम करता है या कुछ कार्य करता है, कुछ योजनाएं लाता है। तो उसने ऑलरेडी 2016 का जो मसला था, जो हाईकोर्ट में चला गया था, वो कैश करने के लिए उसने बाकायदा 50 लाख रुपए में बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक सौंदर्यीकरण के लिए मैं खासदार निधि से दी। लेकिन क्या हुआ, 2019 में खासदार बनी, 20 में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद 2 साल का जो सांसद निधि होती है वो पीएम केयर में जमा कर दिया। वो 2 साल में किसी भी प्रकार के लोक उपयोगी कार्यक्रम हुए नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ निधि आई नहीं है, सिर्फ बोलबाला है, बातचीत होती है, हवा में फेंका-फेंकी होती है, एक्चुअल निधि आई नहीं है। और निधि आने के बाद अगर वाकई में 50 लाख देते हैं तो उसका स्वागत होता था ना। लेकिन वो तो हवा में ही
बातचीत चालू थी। वो जो स्थानीय जो स्वराज्य संस्था होती है, नगर विकास मंत्रालय की ओर से जो 5 करोड़ रुपए अमरावती शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो पास हुए, वो तो यशोमती ठाकुर ने पास किए थे ना, जब वो महिला बाल विकास मंत्री थी। 2 करोड़ चकलदरा नगर परिषद के लिए भी पास हुए थे। उसमें जो कार्य थे अमरावती शहर के लिए, जो 35 या 40 कामों की लिस्ट थी, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर चौक का नाम नहीं था, उस समय मेरू चौक का नाम नहीं था। लेकिन सत्ता का रूपांतर हो गया। शिवसेना की जगह शिंदे गढ़ ने गद्दारी कर दिया, उनकी सरकार आ गई और उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया शिंदे सरकार ने। और शिंदे सरकार बीजेपी में समर्थित आने के बाद रवि राणा तो ऑलरेडी बीजेपी में है, ठीक है। तो रवि राणा जी ने एक पत्र दिया शिंदे सरकार को कि वो जो निधि आई हुई है, वो निधि के अंतर्गत जो कामों की यादी है, वो यादी में थोड़ा सा चेंजेस करना है, कुछ काम बढ़ाना है, कुछ घटाना है। तो रवि राणा जी ने कुछ चीज़ें हटा दिया, कुछ कामों की लिस्ट में से नाम निकाल दिया और बाबा साहब अम्बेडकर चौक का स्मारक सौंदर्यीकरण का नाम उसमें लिस्ट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो 2019 में 50 लाख रुपए खासा सांसद निधि देने वाले थे, ऐसा उन्होंने पत्र जाहिर किया था। वो 50 लाख की ही रकम पर्टिकुलर उसमें रखी हुई है। वो 50 लाख का नाम लेकर ये कहते कि हमने 50 लाख देने का जो वादा किया था सांसद निधि का, वो अभी सांसद निधि आ गई है, अभी हम इसका उपयोग करेंगे एरवी चौक के बाबा साहब अम्बेडकर सौंदर्यीकरण स्मारक के लिए। अब क्या हो गया, वहाँ जो गट्टानी को, चंद्रशेखर गट्टानी को हाईकोर्ट में जो स्टे मिला हुआ है प्रशासन के खिलाफ, अगर वो वहाँ पर भूमि पूजन भी होता है 50 लाख का, जो है ही नहीं, 50 लाख का रुपये है ही नहीं है, वो तो फेंका फेंकी है, क्योंकि नीति ऑलरेडी यशोमती ठाकुर की सिफारिश मिली है और वो नगर विकास मंत्रालय का पैसा है, उसमें नवनीत कराने का कोई रोल नहीं है। 50 लाख उन्होंने 2019 का रेफरेंस लेके गया, अगर उसके बेस पर अगर वो काम करेंगे, बेस पर वहाँ सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन भी होता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट हाई कोर्ट डायरेक्टली चंद्रकांत गट्टानी को विजय घोषित कर देगा। नुकसान किसका होगा? अम्बेडकर जनता का होगा ना। इन्हें क्या, इन्होंने तो झगड़ा लगा ही दिया ना, क्योंकि जब जैसे 50 लाख की निधि की घोषणा हुई तो कुछ जो ग्रुप थे या कुछ संगठनाएं थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो शासन का पैसा है, 50 लाख लेने में कोई हरकत नहीं। कुछ गट और संगठन कह रहे थे कि भाई वो जाप चोर है तो उसका पैसा लेना नहीं चाहिए। मेरे जैसे लोगों का वो जिन्हें पता है कि पैसा कहाँ है, कहाँ कैसे आया हुआ है, अब तो ये कहेंगे भाई वो पैसा ही अस्तित्व में नहीं है, वो सांसद निधि ही नहीं है, तो लड़ाई किस बात की। सिर्फ इतना है कि दलितों का समर्थन मिल जाए लोकसभा 2024 के चुनाव में, वो कम से कम आधे दलित तो मेरे साथ रहेंगे, वो वोट तो मुझे मिलेंगे, शायद मैं जीत जाऊंगी। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस प्रकार से देखा गया है कि दलित समाज में मनमुटाव की स्थिति आ गई। बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे को गाली गलौज पर रहा है। और कैसा है, किसी भी जनप्रतिनिधि को ये समझना चाहिए कि निधि आए ना आए, काम हो ना हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हो या किसी और भी दूसरे के महापुरुष हो, उनके नाम पर राजनीति करके समाज में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस प्रकरण में, एरवी चौक के प्रकरण में बाकायदा ये हुआ है, क्योंकि मैंने और आपने भी देखा है कि जब मीटिंगों में बात होती थी तो कैसे मनमुटाव हो जाता था, लेकिन इनका वोटिंग पाने का जो मानस था वो दूसरे अम्बेडकर जनता के बीच में फूट डालने का काम है। हालांकि अगर भूमि पूजन भी हो जाए तो वहाँ डायरेक्ट चंद्रशेखर गट्टानी को पूरा करने का फायदा मिल जाएगा और किस चीज़ ऐसा है। तो राजू जी, ये तो खासदार को पता होना चाहिए सारी बातें जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी भी चीज में भूमि अधिग्रहण कायदा है जिसके अंतर्गत सरकार को अगर कोई जमीन चाहिए तो वो जमीन के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। जी हाँ। तो जबकि नवनीत राणा अभी सत्ता के बीजेपी पक्ष में बैठी है और यहाँ पे काफी दिग्गज लोग हैं, जैसे खोड़के साहब हो गए, वो भी काफी दिग्गज है, सुनील देशमुख हो गए, रवि राणा हो गए, प्रवीण पोटे हो गए। अब ये सारे दिग्गज लोग तो है ही, पर
अभी प्रवीण पोटे जी का नाम निकला है, तो मुझे ये भी याद है कि प्रवीण पोटे साहब ने एक सभा ली थी और उस सभा में उन्होंने कहा था कि इस यूनियन चौक का जो बाबा साहब का पुतला है, यहाँ की जगह को हम डेवलप करके देंगे और ये जगह भी महानगर पालिका हस्तांतरित करेगी। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय सारे नगर सेवकों ने कुछ 5-5 लाख रुपए अपना निधि जमा किया था, करीबन 2 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं, जो गट्टानी को उस जमीन का भाव देने के लिए भी तैयार है। फिर भी ये क्या अड़चने आ रही है, या फिर ये जो जमा किए हुए पैसे थे वो सच में किए गए या नहीं किए गए? नहीं, बात देखिए, ये 2012 के लगभग की समय, 2012 के समय की बात है, जब महानगर पालिका अमरावती की पहली बॉडी बैठी आम सभा, और उससे पहले 2011 के एंडिंग के समय में यहाँ अमरावती जिले के पालक मंत्री थे राधा कृष्ण विखे पाटिल। वो जब यहाँ आए और उसी समय में यूनियन चौक की जगह खाली होने वाली है, गट्टानी हसन जी पेट्रोल पंप हटने वाला है, तो अम्बेडकरी समाज के कुछ नेताओं ने एक निवेदन सौंपा था राधा कृष्ण विखे पाटिल कि भाई ये जगह खाली होने वाली है और ये जगह आप बाबा साहब अम्बेडकर सौंदर्यीकरण के लिए आप लेके दीजिए प्रशासनीय तौर पर। तो विखे पाटिल जी ने कहा था ठीक है, हम बात करेंगे, संसद में विधानसभा में बात करेंगे। ये बात हो गई, आई गई जैसे हो गई, लेकिन निवेदन दे चुके थे। अनायास करता क्या हुआ, 2012 में महानगर पालिका की पहली बॉडी बैठी, महापौर रीना नंदा थी। तो पहली ही आम सभा में किसी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव रखा कि वो यूनियन चौक की जगह बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सौंदर्यीकरण के लिए, स्मारक के लिए जगह अगर आरक्षित करने का प्रावधान अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनियन चौक ऐसा है, भावनाओं से भरा स्थल है। अम्बेडकर समाज के हर साल न जाने कितने उत्सव वहाँ होते हैं, अनगिनत, जहाँ हजारों लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, उन्हें कुछ सुविधा भी मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर वो सौंदर्यीकरण के लिए जगह अधिग्रहित की जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो महानगर पालिका ने वो जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पास कर दिया था। तो भाई वो जगह के लिए भी पैसा भी लगेगा, तो पैसा कितना लगना चाहिए। तो उस समय में महापौर रीना नंदा ने उस जगह का वैल्यूएशन निकालने का जो कोशिश किया, तो मार्केट रेट के हिसाब से 99 लाख रुपये उस जगह की कीमत थी। तो महापौर निधि में से 99 लाख रुपए रीना नंदा ने उसी समय में सैंक्शन कर दिया, ठीक है। कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद में प्रवीण पोटे जी विधान परिषद में चुन कर, तो विधान परिषद में जाने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया नगर सेवकों से, सब यानी बंधन कार्य मिला, रिक्वेस्ट किया कि भाई वो यूनियन चौक के परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए आप अपनी निधि में से 5-5 लाख रुपये दीजिए। तो उसमें से महानगर पालिका में जो 28 नगर सेवक थे, उन्होंने बाकायदा 5-5 लाख रुपये अपने नगर सेवक निधि, पार्षद निधि से जमा कराया। अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के बाद में प्रवीण पोटे जी की जो माताश्री है उनकी डेथ हुई, तो उनकी याद में, उनकी स्मृति के तहत उन्होंने 20 लाख रुपये और जमा किया। तो ऐसे करके 3 करोड़ 80 लाख के समथिंग पैसा जमा, वो पैसा अभी भी बैंक में जमा है, वाउचर भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2013 आते आते एक नया कानून आ गया जमीन अधिग्रहण के ऊपर, जिसे लार एक्ट कहते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट कहते हैं, जो राहुल गांधी की सिफारिश पर कांग्रेस सरकार ने अमेंडमेंट किया। तो वो प्रोसेस जैसे ही महानगर पालिका ने चालू किया, तो महानगर पालिका जिला प्रशासन ने उसका प्रशासक नियुक्त किया, SDO साहब को मिला। तो उन्होंने जो प्रोसेस शुरू कर दिया, उस प्रोसेस के विरोध में गट्टानी ने हाईकोर्ट में केस कर दिया। कैसा है, लैंड एक्विजिशन है, कैसा हो गया, जो सरकार थी जुनी पुरानी, कोई भी सरकार होगी, वो जमीन खरीदने के चक्कर में बाकायदा जमीन धारक जो थे, जमीन मालक को ऊपर अत्याचार ही करते थे, यानी 50,000 एकड़ 1 लाख एकड़ ऐसा पैसा देते थे, जमीन करोड़ों में होती थी, इधर 50,000 और 1 लाख में ऐसे मिलती थी। अभी भी वैसा आपने देखा होगा। तो वो लारे के दरों के अनुसार बाकायदा मार्केट है, 50 एकड़ के अंदर है तो डबल पैसा मिलना चाहिए मार्केट रेट के, और 50 एकड़ के ऊपर जमीन हो तो 4 करोड़ मिलना चाहिए, चौगुनी रकम मिलना चाहिए। 50 एकड़ के अंदर ही है वो जगह, 6600 स्क्वायर हो गया तो उसका मौज बात है, तो उसको
डबल रकम देने का वो प्रावधान था। तो 99 लाख तो जमा महामोह निधि ने अपने मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से करते हैं। इधर तो 3 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हो गए, तो डबल तो 2 लाख 2 करोड़ उसको देना ही है, कोई टेंशन ही नहीं था। वो सब प्रोसेस हो गया, लेकिन जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, सोशल असेसमेंट कहाँ है, उसका फिर पब्लिकेशंस है, या फिर आदेश है, ऑर्डर है, वो लारे के प्रत्येक धाराओं के हिसाब से चलता है। वो महानगर पालिका या प्रशासक जो है एसडीओ साहब, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। वो प्रोसेस के विरोध में कटा है हाईकोर्ट में, उस प्रोसेस को उसने चैलेंज किया है, और हाईकोर्ट ने उस प्रोसेस के विरोध में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके विरोध में उन्होंने स्टे किया है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस पूरी न करने के एवज में शासन को कुछ सुविधाएं भी उस एक्ट ने दी हुई है, जैसे संसद का आदेश या फिर विधानसभा का आदेश। ये प्रोसेस यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से वो केस लटकी पड़ी। कैसा है, ये केस जीती जा सकती है बाकायदा कैसे हो, लॉ एक्ट के प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करो। ठीक है, आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो कम से कम आप संसद विधानसभा का तो आप परमिशन लीजिए, वो परमिशन लेने के बाद में आप कर सकते हैं। इस विषय में ही मैं हमेशा प्रशासन को या मीटिंग में बात करता था, वो बात नहीं करने देते, सुनते नहीं थे, बोलने नहीं देते, तो अलग विषय है। लेकिन अगर वो प्रोसेस बाकायदा फॉलो किया, बाकायदा प्रोसेस के हिसाब से चले, वो कट्टानी हो या कोई भी हो, वो जगह बाबा साहब को मिलनी ही है। लेकिन प्रोसेस के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो जाहिर हो जगह चले जाएंगे। आफ्टर ऑल उसके पास में खरीदी है, पक्की खरीदी है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनसे आप नहीं करना सकते। ठीक है, बाबा साहब है, बाबा साहब के लिए चाहिए, बाबा साहब की भावना है, जनता अंदर भक्ति भी होती है, प्रेम है, हर चीज़ है। लेकिन जो कानून है वो बाबा साहब अम्बेडकर का ही कानून है, और उसी कानून का, उसी संविधान का फॉलो कौन ले रहा है? गट्टा नहीं ले रहा है, ये लोग नहीं ले रहे, जबकि इन लोगों ने लेना चाहिए। आपको जगह चाहिए ना, आपको फ्री में भी जगह नहीं चाहिए, आपको फ्री में भी जगह चाहिए, पैसा भी नहीं लगना चाहिए, सामान्य जल्दी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पैसा लगा रहा है फिर भी उसे जगह नहीं मिल रही ना, क्योंकि कायदा बोलता है, संविधान बोलता है, वो कोर्ट की ही प्रोसेस है, बगैर कोर्ट की प्रोसेस से आप जगह हासिल नहीं कर सकते। फिर बाबा साहब के लिए हो या किसी और किसी चीज़ के लिए हो, कायदा सबके लिए समान होता है। तो बाबा साहब लिख कर दिया ना, जिस आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार, और आर्टिकल 300, यानी किसी भी प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी की जमीन छीन नहीं सकते जब तक वो संविधान सम्मत न हो। ऐसा जो 300 आर्टिकल है उसके अंतर्गत उसने केस डाली है। यहाँ के लोगों को ये तो नहीं पता है कि कौन सी केस क्या है, कौन सी धारा में है। समानता का अधिकार मतलब संविधान खंडपीठ 14 और 300 खंडपीठ में केस जाने वाले है, कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम हाई कोर्ट में अगर गट्टा नहीं जीतता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपील में, या फिर जनता वहाँ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, या हाई कोर्ट में तो नहीं जाएगा। इनका वकील तो नहीं है, सिर्फ जगह चाहिए, बड़बड़ करते हैं, यानी मक्तेदारी दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं। इस इतिहास में अगर आप जाएंगे, वो जमीन का मालक, मूल मालक, जमीन किसकी थी, कैसी जमीन मिली, उसकी खरीदी क्या है, खरीदी में क्या क्या लिखा हुआ है, किसके अंडर में वो जमीन आई थी, किसको हसन जी पेट्रोल पंप वाले को जो जगह दी वो पेट्रोल पंप किसके मालिकाना अधिकार में था, वहाँ पहले क्या था, ये चीज़ों की किसी को जानकारी नहीं है। जमीन चाहिए, ऐसा नहीं होता है मुझे। आपको जाना है, जमीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको बाकायदा प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ प्रोसेस को फॉलो करने में प्रशासन नाकाम रहा है, क्योंकि वो पिटीशन भी मैंने पढ़ी है और प्रशासन का रिप्लाई भी मैंने पढ़ा है, हाईकोर्ट में सबमिशन किया, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने देखे हुए हैं। तो वाकई में प्रशासन ने उसको फॉलो नहीं किया है। लेकिन ठीक है, फॉलो नहीं किया, प्रशासन कहता है हमें अधिकार है, बी टेलर की जगह है, शासन ले सकता है। अरे भाई, बी टेलर की जगह तो एक थोड़ी है, बहुत सारी जगह है, आप नहीं ले सकते जगह। आफ्टर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। बी टेलर की जगह मतलब क्या करेंगे आप, उसके बाद खरीदी है, उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप नहीं ले सकते। आपको प्रोसेस को बाकायदा अभ्यास करके, उसका एनालिसिस करके आप उस प्रोसेस के द्वारा ही आगे जा सकते हैं।
क्योंकि वो जो कानून है ला रहे 2013 का, वो इतना अच्छा कानून है। भले ही आज अम्बेडकरी समाज के विरोध में जा रहा है, लेकिन अम्बेडकर समाज ये भी सोचना चाहिए कि वो कानून जो है वो लाखों करोड़ों शेतकारी जो किसान वर्ग है जिनकी जमीनें कौड़े मोल खरीदी जाती थी, उनको वरदान समान कानून है। उस कानून का बहुत अच्छा उपयोग होना चाहिए। घटाने को समझाना चाहिए, नहीं समझता तो पैसा भी नहीं ले रहा तो ठीक है, कानूनी लड़ाई में कोई हरकत नहीं है, लड़ेंगे। लेकिन मेरे समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि उस प्रोसेस के धारा में चलना चाहिए। आप उसके विरोध में जाकर जमीन हासिल नहीं करेंगे, और जमीन हासिल नहीं होंगी तो बाबा साहब का स्मारक नहीं बनेगा, और बाबा साहब का स्मारक नहीं बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ वक्त हुई जगह छोटी है, लेकिन 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 26 नवंबर, 1 जनवरी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ सब होते ही रहते हैं। तो बहुत तकलीफ की बात है। प्रशासन इसमें पसीना बहाता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो प्रशासन को ठोर करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये थे हमारे साथ में राजू जी चौतमल, और काफ़ी जानकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इरविन चौक की जगह के बारे में उनको है। शासन प्रशासन के द्वारा इस जगह के लिए क्या चालू है, उसके बाद में इस ज़मीन का इतिहास क्या है, और इस ज़मीन से रिलेटेड और भी काफ़ी बातें हमें जाननी पड़ेगी, जनता तक वो बातें पहुंचानी पड़ेगी, और ये लड़ाई हम इसी माध्यम से लड़ते रहेंगे। आखिर ये हमारा पार्ट 1 है, दूसरे पार्ट में मिलते हैं और विस्तार से राजू जी से हम बातें जानेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन को बाकायदा आपको 1895 से शुरू करना है, जब ये ज़मीन अस्तित्व में आ गई, यानी जिसको मिली है, जो मालिक था वो पहले मालिक से लेकर आज के मालिक तक, वो पहले सरकार से लेकर आज की सरकार, पहले कायदे से लेकर आज के कायदे तक, और पहले की परिस्थिति से लेकर अभी की परिस्थिति, और इसके बीच में जितने भी निवेदन, आदेश, खरीदी, कोर्ट प्रोसेस हुई है, उसके बारे में सिले सिलवार जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मुझे पता है कि वो जगह उसे मिली है, ठीक है, वो आज खरीदी दिखाता है, लेकिन खरीदी से पहले उसके पास क्या बात है? बात यह है ना, जिसकी जगह उसे किस बेस पर बेची है, किस अधिकार से बेची है, इसने किस अधिकार से खरीदी है, सब चीज़ें होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं मानता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखकर उसने खरीदी की है, तो 420 का गुना भी लागू हो सकता है। तो कैसा, मुझे किसी को डोमिनेट करना नहीं है, मेरा सब इतना कहना है कि वो जगह बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले या स्मारक के सौंदर्य के लिए मिलना चाहिए, और सामने वाली पार्टी का उसमें नुकसान नहीं हो रहा है, उसे डबल पैसा मिल रहा है ना। वो कहाँ रहता है? नासिक में रहता है, नासिक में सर्विस है, नासिक में रहता है, यहाँ नहीं है उसका कुछ, सब किराए पर दिया हुआ है। सब बोलने की ढकोसले है कि मैं स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, कुछ नहीं बनने वाला है, फालतू की बातें हैं। उसे दूसरा कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाया या मॉल बनाना है, और वो भी किराए पर देने वाला है। लेकिन उसके इस कृत्य की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का जो भावना है, वो जो दुखी होने वाली है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। यानी आप बाबा साहब को अभी भी नहीं मान रहे, आपको पैसा मिल रहा है ना, आपका तो यहाँ कुछ नहीं है, आपका परिवार भी नहीं है, आप नासिक में रहते हैं, आप नासिक की सर्विस पर कोई टेंशन नहीं है, आप पैसा दीजिए ना, गवर्नमेंट दे रही है ना, डबल दे रही है ना, ला रेट के हिसाब से ही पैसा दे रहे हो। तो इस चीज़ के बारे में, और प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए, कलेक्टर की क्या होना चाहिए, वकीलों की क्या होना चाहिए। अभी तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत हंसी की बात है, जो सरकारी वकील थे, एडवोकेट थे, वो रिटायर हो गए इस केस में, हाईकोर्ट के, और उनकी जगह जो अभी सरकारी वकील बने हैं, वो चंद्रशेखर गट्टानी का वकील था इससे पहले। मतलब देवेंद्र चौहान अभी सरकारी वकील की पोस्ट पर आए हुए, ऐसा मुझे अभी पता चला है। अब विचार कीजिए कि दोनों वकील अभी उसके पास में आ रहे हैं, दोनों एडवोकेट गट्टानी के पास में, जनता के पास में क्या है, प्रशासन के पास में क्या है। अभी वकीलों पर या एडवोकेट पर जो चौहान साहब है या जो सरकारी वकील आने वाले हैं, अभी भरोसा नहीं हो रहा कि वो अच्छे से लड़ेगा सरकार की ओर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सिले सिलवारा को शुरू से लेकर आखिरी तक बात करना चाहिए। हर चीज़ जनता को पता चलना चाहिए कि जो सामान्य जनता है, अम्बेडकर जनता है, उनको भी अंधेरे में रखा गया है क्या, शासन की ओर से, या फिर जो सामने जो करते हैं, जो लीडरशिप है, जो कार्यकर्ता पक्ष नेतागण जो भी है, स्वयं घोषित जो नेता है, जो
वो भी तो भ्रमित कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको भी पता नहीं है इस जगह का इतिहास क्या है। उनको भी ये नहीं पता है कि कोर्ट की प्रोसेस क्या है, कोर्ट की प्रोसेस में क्या करना चाहिए। अगर पता होता तो अब तक ये अपना वकील रख चुके होते। मैं रखना चाहता हूँ, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन इनके पास फाइनेंस की भी कमी नहीं है। लाखों रुपए खर्चा करते हैं छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। 2-4 लाख का वकील नहीं रख सकते ये लोग। इन्हें यानी सब फ्री में चाहिए, मेहनत करने की जरूरत है। शासन ने पैसा जमा कर, शासन तो कर ही रहा है ना मेहनत, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए वकील नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट के लिए वकील रखेंगे, उसका फायदा जनता को होगा। लेकिन जनता को भी इंटरव्यू होना चाहिए, उसमें अपना वकील रखना चाहिए। ये जब तक जनता को नहीं पता चलेगा, अम्बेडकर जनता को समझ में नहीं आएगा, तब तक वो जगह नहीं मिलेगी। और इस बारे में पूरी प्रोसेस के बारे में पूरी जो जानकारी अगर चाहिए तो ये हमारा जो चैनल है, राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल है, अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर जो है आप और हम और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इसे सिलसिलेवार धीरे धीरे एक एक एपिसोड के हिसाब से हम इसे टेलीकास्ट करते रहेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल जमीन की हकीकत क्या है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कैसे नहीं मिलेगी। इस हिसाब से अपने हमें जानकारी देना चाहिए और हम कोशिश करेंगे विनोद जी, और आप भी कोशिश कीजिए समय पर। अगर आप टाइम निकाल के आधा 1 घंटा 15-20 मिनट अगर करेंगे तो सामान्य जनता के लिए ऐसा उनको बनते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जब ये पता चलेगा तो घटाने को भी समझ में आएगा कि नहीं मैं गलती कर रहा हूँ। अम्बेडकर समाज है, बाबा साहब अम्बेडकर है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसका अपमान न हो तो भाई आप अपनी कीमत ले लो और जगह ले लो, कीमत दे दो, जगह ले लो, ऐसा भी सोच सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मेरी ओर से मैं गिफ्ट देता हूँ या सप्लीमेंट करता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये देश समय घटाने के ध्यान में ये बात आने वाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इतना भी कठोर इंसान इस दुनिया में तो मेरे ख्याल से आएंगे इस समय में, देते हैं, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं आम को टेस्ट लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। 2012 में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुई थी, कंप्लेंट हुई थी, वो ऐसा लगता है कि उससे भी आम दुखी है शायद वो सरकार को टेस्ट लगी। तो देश सवाल ये वीडियो अगर उनके पास पहुँचता है और वो समझते हैं और आने वाले एपिसोड भी उनके पास जाते हैं, शायद उन्हें पैसे भी नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं लेंगे तो उतना ही पैसा स्मार्ट समय तो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे जाएंगे, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, हमें जिस दिन फाइनेंशियल मिल जाएगा मैं उतनी ही जगह ले लूँगा, उसके पीछे जो जगह है वो भी लेकर बताऊँगा। ये मेरा मानस है, हमारे अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच का मानस है, और राजीव गांधी सोशल मीडिया की ओर से इसके प्रयत्न जारी रहेंगे। घटानी मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो मानता है तो हमें 66 स्क्वायर फीट जगह, नहीं मानता है तो 40,000 स्क्वायर फीट की जगह लेकर बताऊँगा। इतना मेरा धन्यवाद। ये थे राजू जी चौतमल, और काफ़ी उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने बोला है कि घटानी जी कठोर आदमी नहीं है, और आने वाले समय में बाबा साहब के विचारों पे वो चलने वाले हैं, और हमें हो सकता है कि वो ज़मीन गिफ्ट पे तो बख्शिश के तौर पे दे दें और अम्बेडकरी जनता को खुश करें। अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी अम्बेडकरी जनता इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ में उतरेगी, और सिर्फ उतनी ही जगह नहीं तो उसमें जितने इतिहास में हम जाएंगे उसमें जितनी ज़मीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगी वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समिति के लिए हम निकाल के रहेंगे। इसी के साथ में हम आने वाले एपिसोड के लिए फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय भीम, जय भारत, जय भारत।